नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन का, उसको अच्छा प्रतिसाद देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम ई इनवॉइसिंग का रिपोर्ट कैसे देखते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन अपलोडिंग कैसे होता है, एक्सपोर्ट और कैंसल स्टेटस कैसे अपडेट करना है, ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ई इनवॉइसिंग करते समय जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की प्रोसीजर है वो कैसे करना है। उसको हमारे इस स्टेप से फॉलो करने के बाद आपको ई इनवॉइसिंग करना बहुत ही आसान जाएगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो डेमो देखने वाले हैं उसका हम सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो हमें समझाने में भी आसानी हो जाएगी और आपको समझने भी। तो हम सबसे पहले एक वाउचर क्रिएट करते हैं, सेल्स वाउचर, और उसको हम यहाँ पे डेट लेने के बाद हम पार्टी डिटेल्स लेते हैं, जो कि डिटेल पूरा लेना ज़रूरी है। उसके बाद स्टॉक आइटम लेते हैं। स्टॉक आइटम भी हम जो हमारे पास जो स्टॉक है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अभी हम यहाँ पे और एक आइटम लेंगे जिसमें हम देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए अब हम देखिए ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल दोनों साथ में करना है। तो हम अभी क्या करते हैं, इसकी अमाउंट बढ़ाते। अमाउंट बढ़ाने के लिए हमने अभी क्या किया है कि क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। एक्चुअली एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्टॉक आइटम जो है उसका क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि उसका स्टॉक उसका वैल्यू भी बढ़ गया है। तो हमें ई इनवॉइसिंग और ई वे दोनों का विंडो दिखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिटेल ले लिए है, कौन सा इसके लिए कंसाइनी डिटेल्स पहले आया है और उसके बाद टू और फ्रॉम के डिटेल्स प्रॉपर रहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा पिन कोड जो नंबर होता है, पिन कोड के नंबर से डायरेक्टली आपको कितने किलोमीटर वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपने डिटेल डालने के बाद आपका देखिए कंसाइनी और जहाँ पे हम मटेरियल दे रहे हैं वो दोनों का, कंसाइनर और कंसाइनी का दोनों का एड्रेस प्रॉपर होना ज़रूरी। अभी हमने देखा कि यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टर आप बना के रख सकते हैं और उसको मेंशन यहाँ पे करेंगे कि ये ट्रांसपोर्टर है, तो आपको बार बार वो मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए एक आप लेजर क्रिएट करके रख सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद उसको आप वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको बिल बनाना है तो आपका टाइम बच जाएगा। जैसे अभी हमने एक यहाँ पे डीके ट्रांसपोर्टर के नाम से एक लेजर क्रिएट किया है। अब उसके जो मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके जो आपका ट्रांसपोर्टर होगा उसका लेजर क्रिएट किया होगा आपने, तो सिंपल आपको क्या सेटिंग करना है, जैसे वो सेटिंग करते हैं आपको वहाँ पे उनका नंबर दिख जाता है। अभी हम यहाँ पे एक टेम्पररी ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐसे ही डाल दिया है। तो यहाँ पे अब ये होने के बाद यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे यस करने के बाद लास्ट वन जो ऑप्शन है आपका, लास्ट का ऑप्शन हम यस करेंगे। तो ये यस करने के बाद आपको ये ट्रांसपोर्टर है ऐसा मार्क हो जाएगा और ये जो ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पे जनरेट होता है
वो आपको जब भी आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और वो लिस्ट में आपको दिखेगा भी कि ये ट्रांसपोर्टर कितने क्रिएटेड है आपके कंपनी में। अभी आप यहाँ पे मोड देख रहे हैं, तो मोड में हम जो भी है मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। मैंडेटरी फील्ड्स आपने स्किप किए समझो तो आपको ई इनवॉइसिंग में दिक्कत आती है, और बाद में जब आप वो डिटेल प्रॉपर भरने के लिए जाते हो तो आपको बहुत ही टाइम लगता है। तो इससे बेटर ये है कि जब भी आप बिल बनाएं तो ये सब डिटेल डाल के ही बिल बनाएं। अभी एक देखिए आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो ये दोनों आप डालने के बाद जैसे ही आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको ई इनवॉइसिंग का यहाँ पे जनरेशन का ऑप्शन मिलता है। देखिए जब आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो बोल सकते हैं, और ऑनलाइन बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस बोलना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ई इनवॉइसिंग के लिए जीएसटी का यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। वो ई इनवॉइसिंग का जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पे डालना है। उसके बाद वो डायरेक्टली आपका ई इनवॉइसिंग जनरेट हो जाता है। ई इनवॉइसिंग जनरेट होने के बाद ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आयरन नंबर आपको मिलता है तो ऐसा आपका इनवॉइस कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए आपने राइट साइड में देखा होगा कि क्यूआर कोड जनरेट हुआ है आपका, और वो भी इनवॉइस में प्रिंट हो जाता है। तो ये हमने देखा अभी कि ये ऑनलाइन प्रोसेस आपका। अभी हम देखेंगे ऑफलाइन प्रोसेस कैसे होता है। तो ऑफलाइन प्रोसेस के लिए हम आगे देखेंगे कि जीएसटी का जो हम स्टैट्यूटरी का रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ पे जाने के बाद ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल ये दो ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ पे हम ई वे के अंदर जाने के बाद आपको देखिए ये एक ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आपने डिटेल पूरे नहीं भरे तो आपको वो पूरे डिटेल्स कैसे क्या उसमें कमी है वो दिखाता है। तो वो कमी जो होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि क्या एक्चुअली आपने नहीं डाला है। तो इसके बाद आप यहाँ पे एरर पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको आगे का ऑप्शन दिखाता है जिसमें आपने जो भी चीज़ें गलत डाली होगी या नहीं डाली होगी वो यहाँ पे आपको डालने के लिए ऑप्शन मिलता है। अभी हमने क्या किया था, एक रैंडमली लिया था, इसलिए वो गलत जीएसटी नंबर है, इसी वजह से वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे ही प्रॉपर कॉम्बिनेशन वाला जीएसटी डिटेल्स डालते हैं वैसे आप यहाँ पे जैसे ही मेंशन करेंगे तो आपका ये एरर भी निकल जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखिए मास्टर में प्रॉपर और सब डिटेल मैंडेटरी डिटेल्स आपके डाले होंगे, तो आपको जैसे आप इनवॉइस बनाते हैं तो तब आपको इतना परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हमारा सब एरर निकल चुका है। तो हम अभी पिछले स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी एक्सपोर्ट होने के लिए मतलब या ई इनवॉइसिंग बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अभी यहाँ पे हम ई इनवॉइसिंग के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट आईआरएन नंबर इन्फो का ऑप्शन मिला है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली आप जनरेट कर सकते हैं। हम अभी ऑफलाइन प्रोसीजर आपको दिखाने वाले हैं। तो ऑफलाइन प्रोसीजर के लिए देखिए जितने भी आपने बल्क में आपको समझो करना है तो बल्क में करने के लिए भी ये ऑप्शन मिलता है कि दिन भर में जितने भी ई इनवॉइसिंग क्रिएट हुए, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ई इनवॉइसिंग वन टाइम होता है। तो शाम में जब पूरे दिन भर के ई इनवॉइसिंग आपको करनी है, ऐसा भी होता है कि शाम तक हमें पता चलता है कि ये 4 में से एक इनवॉइस कैंसिल हुआ है। तो ये सब स्टेटस आपको अपडेट करने के लिए ऑफलाइन मेथड से आप कर सकते हैं। तो जितने भी ई इनवॉइसिंग जनरेट हुए या कैंसिल हुए उसका भी स्टेटस आपको अपडेट करना होगा। तो ये बहुत ही आसान मेथड है
कि आप जेसन जनरेट कर लो और वो जेसन आप पोर्टल में जाके अपडेट करेंगे तो पोर्टल में ये सब जो टैली में स्टेटस है आपका, वही स्टेटस आपके पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे आपने अपलोड किया है वहाँ पे आपका ये आयरन नंबर जनरेट हो चुका है। तो अभी ये हम ऑनलाइन प्रोसेस दिखा रहे हैं, वहीं से आपको ऑनलाइन प्रोसीजर करना है। तो आप यहाँ पे जो आपका ई इनवॉइसिंग का एपीआई का यूज़र आईडी और पासवर्ड जो पिछले वीडियो में हमने आपका इसको दिखाया, आपने देखा नहीं होगा कैसे क्रिएट करते, तो हमारा पिछला वीडियो देखिए। तो वहाँ पे ये यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको तुरंत वो पोर्टल को कनेक्ट करता है और आपका ई इनवॉइसिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी हमारी ऑनलाइन की प्रोसीजर। अब हम जो जेसन जनरेट हो चुका है हमारा, वो ऑफलाइन प्रोसीजर जो होती है हमारी, वो कैसे करनी है वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो हम अभी जो फाइल जनरेट हुआ है वो देखेंगे। वो फाइल हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे लेते, तो उससे पहले हम यहाँ पे यूज़र आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करते ई इनवॉइसिंग का पोर्टल। तो ये लॉगिन होने के बाद हम इसमें ऑफलाइन जो प्रोसीजर होता है हमारा, उसमें जो जेसन जनरेट होता है वो अपलोड करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई इनवॉइसिंग में आपको बल्क अपडेट का ऑप्शन मिलता है। तो बल्क अपडेट में जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट जैसे करते आपको फ़ाइल चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो फ़ाइल चूज़ करने के लिए ऑप्शन के बाद आप वहाँ से जेसन फाइल चूज़ करके वहाँ पे ले सकते हैं। और जैसे आप जेसन फाइल चूज़ करके लेंगे और उसको जनरेट कर लेंगे, तो वो जो स्टेटस टैली में था और जितने भी इनवॉइसेस आपने अपलोड करना चाह रहे थे वो सब अपलोड यहाँ पे हो जाते। तो हमने आज के वीडियो में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसीजर आपको बताई है कैसे करनी है। आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।